त्रिकोणीय मुकाबले में फंसी बाड़मेर सीट से कांग्रेस प्रत्याशी उम्मेद आराम की बड़ी मुश्किलें। लोकसभा चुनाव से पहले हुआ था आरएलपी कांग्रेस गठबंधन। आरएलपी छोड़कर कांग्रेस के टिकट से चुनाव मैदान में है उम्मेद आराम। पार्टी छोड़ने की वजह से उम्मेद आराम से नाराज थे बेनीवाल। सोशल मीडिया पर कैलाश चौधरी ने आरएलपी नेताओं के साथ शेयर की फोटो। समर्थन देने के लिए हनुमान बेनीवाल का जताया आभार। हमारे साथ हमारे सहयोगी रतन दवे बाड़मेर से जुड़े हैं। जी रतन, क्या कुछ जानकारी है इस खबर पर, विस्तार से बताइए। जी, बाड़मेर की सीट अभी पूरे देश के अंदर हॉट सीट बनी हुई है और यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला है। इस त्रिकोणीय मुकाबले में भारतीय जनता पार्टी के कैलाश चौधरी, कांग्रेस से आरएलपी से आए हुए उम्मेद आराम बेनीवाल और निर्दलीय रविंद्र सिंह भाटी के साथ में मुकाबला है। तो इस मुकाबले की दिलचस्प स्थिति को लेकर के 24 घंटे पहले एक खेला हुआ। आपको बता दें कि कल कांग्रेस की रैली थी, जिस रैली के अंदर आरएलपी के जो कार्यकर्ता थे वो चाह रहे थे कि हनुमान बेनीवाल है वो इस रैली के अंदर आए, लेकिन यहाँ जो संगठन है उन्होंने इस प्रकार से तय किया कि हनुमान बेनीवाल यहाँ नहीं आए। इस प्रकार दोनों के बीच में इसको लेकर के थोड़ी सी नाराजगी चल रही थी। तो हनुमान बेनीवाल के जो समर्थक है, मुख्य समर्थक यहाँ पर गजेंद्र चौधरी, उन्होंने आज दोपहर बाद एक कैलाश चौधरी के पास गए और वहां पर 10-15 कार्यकर्ताओं के साथ में उन्होंने फोटो खिंचवाते हुए ये वायरल किया है कि हम लोग अब कैलाश चौधरी को समर्थन दे रहे हैं। कैलाश चौधरी को समर्थन देने की वजह भी उन्होंने ये बताई कि जो उम्मेद आराम बेनीवाल है वो रालोपा से कांग्रेस में आ गई और इधर कांग्रेस के लोगों ने हनुमान बेनीवाल को नहीं बुलाया। इस प्रकार से उनका ये आरोप भी है कि जो हनुमान बेनीवाल की पार्टी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी है उसको यहाँ पर खत्म करने की कोशिश की जा रही है और इस कोशिश को वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। वो लोग अब उम्मेद आराम बेनीवाल को वोट नहीं करेंगे और वो लोग समर्थन जो अपना है वो समर्थन कैलाश चौधरी को देंगे। साथ ही साथ यहाँ पर मौजूद कैलाश चौधरी ने भी हनुमान बेनीवाल का आभार जताया है और उन्होंने यह भी कहा है कि 4 साल पहले उन पर और हनुमान बेनीवाल पर, कैलाश चौधरी और हनुमान बेनीवाल पर एक हमला हुआ था और वो हमला सोची समझी साजिश के साथ किया गया था, इसलिए वो उस दिन के बाद से ही टीस में है। और अब चूंकि यह घटनाक्रम हुआ, इसमें रालोपा उनके समर्थन में आई है और उसके लिए उन्होंने आभार व्यक्त किया है। यह घटनाक्रम आज दोपहर के बाद में घटा है। जी, तो अब आगे क्या कुछ रहने वाला है? जी, रालोपा के जो स्थानीय समर्थक यहाँ आए थे उन्होंने ये दावा किया है कि अब वो भारतीय जनता पार्टी के साथ में रहेंगे, कैलाश चौधरी के समर्थन में यहाँ पर वोट करेंगे। हालांकि हनुमान बेनीवाल की तरफ से अभी किसी प्रकार का अधिकृत बयान नहीं आया है। यह बयान जो जारी किया गया है वो गजेंद्र चौधरी और उनके साथ में आए 15-20 लोगों की ओर से किया गया है जो आरएलपी के समर्थक है। उनका ये दावा है कि वो आरएलपी के मूल समर्थक है जो शुरुआत से ही आरएलपी के साथ में रहे हैं और उम्मेद आराम बेनीवाल जो है वो आरएलपी छोड़ करके कांग्रेस में चले गए हैं और उनके नेता यानी हनुमान बेनीवाल को तवज्जो नहीं दी जा रही है। और ये लोग रालोपा को खत्म करना चाह रहे हैं। इस कारण हम लोग उम्मेद आराम बेनीवाल को समर्थन नहीं करेंगे और हमारा समर्थन कैलाश चौधरी को रहेगा। जी, इसके साथ ही क्या कुछ पार्टी छोड़ने की वजह से, किस वजह से पार्टी छोड़ी गई, इसका भी कुछ कारण दिया? राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जो है उसने गठबंधन नागौर में हनुमान बेनीवाल ने कांग्रेस के साथ में किया। इधर बाड़मेर में जो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से चुनाव लड़ रहे थे उम्मेद आराम बेनीवाल, जो 2 बार चुनाव लड़ चुके थे, उम्मेद आराम बेनीवाल ने रालोपा से गठबंधन न करके खुद कांग्रेस में गए और कांग्रेस में जाने के बाद में चुनाव लड़ा उन्होंने। तो जो स्थानीय आरएलपी के कार्यकर्ता थे वो कांग्रेस के साथ में खड़े थे, लेकिन वो उनका अब ये दावा है कि रालोपा जो है उसका अस्तित्व हम खत्म नहीं होने देंगे, हम रालोपा के लोग हैं यहाँ पर और वो उम्मेद आराम बेनीवाल अब कांग्रेस ही हो चुके हैं। जी, बाकी राजनीतिक दलों की क्या प्रतिक्रिया रही है इस पर? अभी तक किसी भी राजनीतिक दल ने किसी प्रकार की इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, न वक्तव्य दिया है, न ही हनुमान बेनीवाल ने भी अभी तक किसी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया या वक्तव्य दिया है।
सोशल मीडिया पर ये वायरल होने के बाद में लोग अलग अलग तरह के कमेंट कर रहे हैं। जो जिस विचारधारा का है वो अपनी विचारधारा का समर्थन करते हुए इसको उसी हिसाब से जोड़ करके पेश कर रहा है। जी, भाटी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया आई है अभी तक? अभी तक रविंद्र सिंह भाटी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। जी, और अगर हम प्रदेश स्तर की बात करें तो प्रदेश स्तरीय किसी नेता ने अभी तक कुछ कहा है? प्रदेश स्तरीय किसी नेता ने नहीं कहा, लेकिन कैलाश चौधरी जो खुद केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री है, वो इतने बड़े ओहदे पर खुद प्रत्याशी का चुनाव लड़ रहे हैं, तो उनकी तरफ से ये दावा करना कि मेरे साथ में रालोपा है, यह भी अपने आप में बड़ा बयान माना जा सकता है। जी, दूसरे चरण का जो मतदान है वो कल है, तो ऐसे में आप किस तरह से देखते हैं इसको? दूसरे चरण का मतदान कल है और उससे पहले इस प्रकार का बड़ा बयान आना वास्तव में राजनीतिक जो खेल है उसको दर्शा रहा है कि अभी तक रालोपा की ओर से इस प्रकार से कहीं पर भी विरोध दर्ज नहीं किया गया था पूरे चुनाव कैंपेन में, क्योंकि उम्मीदवार को टिकट मिले हुए लंबा समय हो गया है। इसके साथ में रालोपा के जो भी लोग हैं वो अभी तक उम्मीदवार के साथ में ही प्रचार प्रसार कर रहे थे। केवल और केवल कल हनुमान बेनीवाल को नहीं बुलाए जाने पर यह जो है यह विरोध किया गया है। आपको ये भी बताया 3 दिन पहले एक कार्यक्रम में हनुमान बेनीवाल ने भी कहा था अगर मैं कहीं पर नहीं जा रहा हूं तो इसका मतलब समझे कि मैं वो मेरा विरोधी है। तो इसको इस नजरिए से भी अब देखा जा रहा है कि हनुमान बेनीवाल के नहीं आने के बाद में यह खेल होना, यह बयान आना वास्तव में रालोपा की तरफ से तो आक्रोश है, स्थानीय कार्यकर्ता को आक्रोश है ही। हनुमान बेनीवाल का भी ये संकेत दर्शाता है कि वो भी कहीं न कहीं इस बात को लेकर के यहाँ के जिन कार्यकर्ताओं ने भी एक वायरल किया है या जिन दो कार्यकर्ताओं ने ये बयान दिया है उनके साथ में है। जी, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।